हेलो दोस्तों, अभी मैं ये गंगा सिंह जी की चौधरी सुकन चंद जी की गंगा सिंह जी की तो उत्तर की दिशा में इन्होंने घोड़े सहित प्रतिमा लगाई है। ये देखो, श्रीमान देवी सिंह जी भाटी, श्रीमान कन्यालाल जी झंवर। मज़े की बात है, दोनों ही जनप्रतिनिधि नहीं है, अभी हारे हुए कैंडिडेट हैं। कानूनन ये जो बोर्ड लगाया गया है ये भी गलत है। इन पे हिसाब से मुकदमा बनना चाहिए। इनके पास कौन सा विभाग है तो ये शिलान्यास कर रहे हैं, अपना नाम लगा रहे हैं। नगर पालिका नौका द्वारा तो देवी सिंह जी क्या नगर पालिका के पार्षद हैं या कन्यालाल जी झंवर है? ये लोग नगर पालिका संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी जांच होनी ज़रूरी है। और ये देखो, सिर्फ वोटों की राजनीति और कुछ नहीं है। ये पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो, ये बड़ का पेड़ है। ये बड़ा होगा तो गंगा सिंह जी की मूर्ति माँ छिप जाएगी। इसके पीछे ये नीम है, इसको नगर पालिका ने काटा है। ये थोड़ा बड़ा था नीम। और ये पिंपल है, ये पिंपल। और ये जब बड़े होंगे तो ये प्रतिमाएं दिखेगी क्या? रही बात, ये कटला चौक के बीच में नहीं है, साइड में यहाँ पेशाब घर बनाया हुआ था, वहाँ मूर्तियाँ लगाई गई है। और देवी सिंह जी भाटी और कन्यालाल जी झंवर कोई गृह मंत्री नहीं है। देवी सिंह जी दूसरी बार आ रहे हैं और ये कन्यालाल जी तो हारते ही आ रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कैसे ये नेम प्लेट लगाई, इसके बारे में यहाँ का प्रशासन इन पे मामला दर्ज करे, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देवी सिंह जी कोलाई तहसील से आते हैं, उनका यहाँ नोखा में चौधर क्या है तो उनका चलो आगे अतिथि बनकर, लेकिन देवी सिंह जी भाटी पूरे उनका नाम प्लेट लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और कन्यालाल जी झंवर जो अभी किसी पद पे नहीं है, क्यों नाथी रोबाट हो गए नौका मंडी, अवेर हर कोई नेम प्लेट लगा दिया। तो ये गंगा सिंह जी का घोर अपमान हुआ है, क्योंकि सरहदों के अंदर मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। इन्होंने सरहदों के अंदर मूर्तियाँ लगाई। बेवकूफ़ ब्राह्मण या पंडित से इन्होंने मूर्त निकलवाया और यहाँ मूर्तियाँ आनन फानन में लगाई है। तो ये मूर्तियाँ टाउन हॉल में भी रखी जा सकती थी। लोगों में प्रचार करके कह देते भाई ये मूर्तियाँ है ऐसी आई है, चुनाव के बाद लगाएंगे। इतनी इनको क्या जल्दी थी? और रही बात, अगर गंगा सिंह जी का इन्होंने अपमान किया है तो इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा इनको। चुनाव आने वाले हैं और ये राजपूतों के वोटों को साधने की सेठ जी कोशिश कर रहे हैं। तो सेठ जी के पास कोई पद नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे हुए हैं और अपने नाम जगह जगह प्लेटें लगा रहे हैं। लेटरिन घर, पेशाब घर, पानी का आरओ, सब्जी मंडी, ऐसा कोई नौके का स्थान नहीं है। थाना, बिजली घर, जहाँ कन्यालाल का नाम नहीं है। तो कन्यालाल जी अभी किसी पद पे नहीं है और ये नेम प्लेटें कैसे लगा रहे हैं? इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी ज़रूरी है और इन पे मामला दर्ज होना चाहिए कि आप किसी भी संवैधानिक संस्था के पदाधिकारी नहीं हो, ना आप कोई संस्था के चेयरमैन हो, तो आपका नाम कहाँ क्यों लगाया जा रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष का नाम होता, चलो वो अध्यक्ष है नारायण झंवर, या अधिशासी अधिकारी अभी 5-6 दिनों से यहाँ है ही नहीं। कार्यालय आदेश के बिना ये लगाई गई है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी पिछले 6 दिनों से फरार है। इनसे तंग आकर वो भाग गया, नगर पालिका में है नहीं। तो इन्होंने कैसे लगा दी ये मूर्तियाँ? लगाई है तो नेम पट्टिका में अधिशासी अधिकारी का नाम क्यों नहीं है? बताओ। सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष की नगर पालिका खरीदी हुई नहीं है, अधिशासी अधिकारी का नाम नहीं है इस नेम प्लेट में। ये देखो, क्योंकि अधिशासी अधिकारी को इन्होंने भगा दिया, 5-6 दिन हो गए और ऐसे ही नगर पालिका दैट ईयर। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। देखो, बता रहे ओसवाल समाज के ये सुकन चंद जी की हालत देखो। इनका चेहरा तो पश्चिम की दिशा में है, इनका उत्तर की दिशा में। खाली दिश में गंगा सिंह जी है, भरी हुई दिश में सूर्य की तरफ सुकन चंद जी है। बड़ी दयनीय हालत है दोनों की और वोटों की राजनीति के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखो, सामियाने लगाए गए यहाँ पर, टेंट वगैरह, लाखों रुपए खर्च करके वोटों की राजनीति। अरे सरहदों में अगर महाराज गंगा सिंह की आप मूर्ति का अनावरण करोगे तो आपको वोट कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि सपने में भी अगर राजा आ जाता है ना तो उसका गज केसरी योग बनता है। और ये राजा को इस तरह उसकी प्रदर्शनी कर रहे हैं सरहदों के अंदर, तो आपका तो हार का जोग बन रहा है। क्योंकि महाराजा अगर सपने में आ जाए ना
तो भी गज केसरी योग होता है उसका। और ये लोग राजा जी को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं वोटों के लिए। तो नोखा की जनता, बीकानेर ज़िले की जनता मेरी भावना समझ गई होगी। ये नेम प्लेटें मैंने बता दी है, देवी सिंह जी नोखा के नहीं है। और ना कन्यालाल जी जीते हुए हैं, ना देवी सिंह जी जीते हुए हैं, ना इनके पास कोई पद है। तो इन्होंने अपनी नेम पट्टिका कैसे लगाई। और नारायण झंवर जो नगर पालिका अध्यक्ष है, अधिशासी अधिकारी कहाँ हैं? अधिशासी अधिकारी पिछले 6 दिनों से नहीं है। और ये कार्यालय आदेश से मूर्ति नहीं लगी है, इन्होंने धक्काशाही से मूर्ति लगाई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। आशा है मेरा लाइव वीडियो नोखा की जनता मेरी भावना समझ रही होगी कि ये सिर्फ राजपूत समाज और ओसवाल समाज को इस्तेमाल करने के लिए मूर्तियां लगाई गई है और कोई मकसद नहीं है इनका। ये गंगा सिंह के हितैषी होते तो 1974 से लगातार नगर पालिका अध्यक्ष कन्यालाल जी बनते आ रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं। उस टाइम इनको याद क्यों नहीं आया गंगा सिंह जी या सुगन चंद जी? अब चुनाव के 2 महीने बचे हैं और इनको गंगा सिंह जी वो सुगन चंद जी याद आ रहे हैं, बताओ। तो मेरा समझ गए, ये पीपल, ये बड़, नीम को काटा गया है। ये मूर्तियाँ जब पेड़ बड़े होंगे दिखेगी नहीं। और यहाँ पेशाब घर बनाया हुआ था, उनको इन्होंने आनंद फानंद में हटाया है। लोग पेशाब के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी भी हाई लगेगी इनको, नगर पालिका अध्यक्ष को। तो आशा है मेरा लाइव वीडियो नोखा की जनता समझ गई होगी। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय जवान, जय किसान।